नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। ठीक है फैमिली मेंबर्स, आपने थंबनेल में देखा होगा 2021 के लिए मेरा एक दाव मैं आपसे शेयर करूंगा। एक स्टॉक दोस्तों जिसे मुझे सही में सीरियसली लग रहा है कि वो मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकता है। और दोस्तों बड़े बड़े ब्रोकर्स का और बड़े बड़े आज दोस्तों मैं आप इसे एक सर्वे भी शेयर करूंगा कि मैं कौन से स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और जो मुझे पूरा यकीन है कि 2021 में आउट परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों 2020 शायद ही कोई भूलेगा, बिकॉज 2020 में दोस्तों मार्केट क्रैश देखने को मिला और 2020 में ही इतनी जल्दी मार्केट रिकवर भी हुआ। इन्वेस्टर्स के पैसे हुए ध्वस्त दोस्तों, लेकिन जो पेशेंस बना के रखे, मार्केट पर भरोसा करके रखे, तो मार्केट ने रिवॉर्ड किया और फिर से नया हाई लगाया। यही होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, आप पैसा नहीं कमाते हैं अगर आप अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा है, बिकॉज आपने देखा होगा रिलायंस दोस्तों पिछले 5 सालों में जितना रिटर्न दे नहीं पाया उसने दोस्तों 1 सालों में दे दिया। तो हर एक स्टॉक का एक साइकिल होता है। एक दोस्तों उसमें लहर होती है कि पैसा एफआईआई एफडीआई कितना डाल रहे हैं, और दोस्तों वो इसलिए डालते हैं बिकॉज उनके ग्रोथ में, उनके रेवेन्यू में, उनके प्रोजेक्शन में कुछ हमें प्लान्स देखने को मिलते हैं। तो एक ऐसा स्टॉक है जो अभी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे दोस्तों चैलेंजेस से गुजर चुका है, और मुझे लगता है कि आने वाला 2021 और 2022 उसके लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। टॉप ब्रोकर्स का रिसर्च दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उस स्टॉक के बारे में बताऊंगा और बेस्ट बाइंग लेवल बताऊंगा दोस्तों, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में उस स्टॉक को रखना चाहिए। खरीदें या फिर नहीं दोस्तों ये तो बात की बात है, लेकिन जो रिसर्च है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिक्कत वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स रिलायंस का टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने बहुत ही अब दिया है 2200 प्लस, और उस प्राइस में कितना दम है जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें। और क्रीमिका का अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है और दोस्तों एंटोनी में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इन दोनों वीडियो को जाके भी आराम से चेक कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बस दोस्तों नाम देख के भागने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज मैं बीच में बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों जो डेटा से आपसे शेयर करूंगा। ईटी मार्केट सर्वे, एयरटेल प्रोजेक्टेड टू बी द बिगेस्ट निफ्टी विनर इन 2021। बजाज फाइनेंस टॉप लैगार्ड। दोस्तों आपको पता है कि बजाज फाइनेंस अपने निचले स्तरों से 3 टाइम भाग चुका है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट क्रैश हुआ बैंकों में और एनबीएफसी में जो पिटाई देखने को मिली, नो डाउट दोस्तों बजाज फाइनेंस मेरा पर्सनल फेवरेट पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों। लेकिन जिस हिसाब से वो भाग चुका है, और मार्केट की बात की जाए दोस्तों पोजीशन की कि हमें कौन कौन से बिजनेस अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, तो बैंक और एनबीएफसी की दोस्तों अभी भी उतनी अच्छी हालत नहीं है, बिकॉज जितना दोस्तों कंजम्पशन बढ़ेगा उतना ही इनके जो लोन बिकेंगे, और दोस्तों जितना ये लोन बांटेंगे उतने ही ज़्यादा इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, इनकी प्रॉफिट बढ़ेगी। तो उस हिसाब से इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग बजाज फाइनेंस लेगार्ड हो सकता है। और फ्रेंड्स ये मेरा आर्टिकल नहीं है, ये ईटी मार्केट सर्वे का आर्टिकल है, और दोस्तों उसमें जो क्लियर कट जो विनर है 2021 का कौन हमें देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों एयरटेल देखने को मिल रहा है। रिसेंटली आपसे मैंने डेटा शेयर किए थे किसके दोस्तों, कोटक सिक्योरिटीज़ के और मोतीलाल ओसवाल के, जहाँ पे उन्होंने भारतीय एयरटेल को दोस्तों 650-700 का टारगेट भी बताया था। लेकिन अभी की बात की जाए रिसेंट का डेटा है दोस्तों, आज का ही डेटा है इफ़ नॉट रॉन्ग, तो हमें भारतीय एयरटेल में एक ह्यूज अपसाइड देखने को मिल रहा है, और बजाज फाइनेंस यहाँ पर लेगार्ड रह सकता है। गाइस अगर मैं न्यूज़ को पूरा पढ़ूँ तो देख सकते हैं कि यू मे नीड टू रिसफल योर पोर्टफोलियो इन 2021 एंड शिफ्ट टुवर्ड्स द लेगार्ड ऑफ 2020 व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन निफ्टी स्टॉक। That is what the listed analyst recommended in the ET Market New Year survey. दोस्तों निफ्टी इंक्लूड्स 50 लार्जेस्ट स्टॉक, आपको पता है, एंड प्रूवन नेम, बट नॉट एवरी स्टॉक विल कम आउट विनर एट द एंड ऑफ 2020. Pharma and IT stocks had a splendid rally during the year gone by, but if one where go by what analysts are saying, calendar 2021 may not be as favorable to them. तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिला कि आईटी और फार्मा में बहुत रैली आई, लेकिन आपको पता है कि बात की जाए फार्मा की और आईटी की तो उतने अच्छे नहीं चल रहे थे। बैंकों में और फाइनेंस में जो एनबीएफसी है उसमें हमें रैली देखने को मिल रही थी, लेकिन दोस्तों कैसे रैली शिफ्ट हुई, तो यही होता है जो ओवर वैल्यूड जो दोस्तों इंडेक्स हो जाते हैं वहाँ से पैसा निकलता है, जो अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स होते हैं फिर इंडेक्स होते हैं पैसा वहाँ पे जाता है। यही दोस्तों मार्केट की साइकोलॉजी है और इसी हिसाब से मार्केट काम करता है। आपको पता होगा कि कभी स्टॉक भागता है, कभी स्टॉक गिरता है, कभी इंडेक्स भागते हैं, कभी इंडेक्स गिरते हैं, तो ये देखना बनता है कि एफ और डी पैसा कहाँ पर ले जा रहे हैं। तो उस हिसाब से इस साल दोस्तों आईटी और पता है आपको फार्मा बूमिंग ईयर थे, और कोविड की वजह से दोनों को बहुत फ़ायदा हुआ, बिकॉज दोनों के जो ऑपरेशन थे वो चलते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों सेम क्या परफॉर्मेंस दे पाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि अगर कंपैरिजन करूं दूसरे सेक्टर से तो उस हिसाब से आईटी और फार्मा ने अच्छा किया, लेकिन दोस्तों जब सब कुछ नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएंगे, निफ्टी
नॉर्मल हो जाएगा, बात की दोस्तों जो लाइफ नॉर्मल हो जाएंगे, तब तो हमें कंपैरिजन देखना पड़ेगा सारा स्टॉक के साथ। तो उस हिसाब से दोस्तों जो अच्छा बेहतरीन परफॉर्मर है वो भागते हुए देखने को मिलेंगे। यही दोस्तों हमें रिशफलिंग देखने को मिलती है। और पोर्टफोलियो को दोस्तों क्या बढ़ाना है क्या घटाना है, ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आप कोई स्टॉक को पकड़ लिए लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। हमेशा दोस्तों आप स्टॉक को निकाले फिर ना निकाले, लेकिन उसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिकॉज FIIs, DIIs, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी दोस्तों, इवन इंश्योरेंस कंपनी भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को रिशफल करते हैं। ET मार्केट का एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें ये देखने को मिला है कि उनके अकॉर्डिंग भाई भारतीय एयरटेल तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नंबर उन्होंने पेश किया, लेकिन दोस्तों अंडर परफॉर्मर क्या है बजाज फाइनेंस। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों कि इनके बात पे हमें भरोसा करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है, SL स्टॉप लॉस ले काम करना है। और दोस्तों जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है हम लोगों को अपने पोजीशन को कंटिन्यू करना है। बिकॉज बात चाहे जैसी भी हो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए बजाज फाइनेंस मेरा STFL का टॉपिक है। और आपको इन सब बातों से डरना नहीं चाहिए दोस्तों। अब अंडर परफॉर्म का मतलब ऐसा नहीं कि वो क्रैश हो जाएगा। अंडर परफॉर्म का मतलब जितना स्पीड से रैली दोस्तों अपने बॉटम से दिया हो सके तो थोड़ा धीरे हो जाएगा, तो धीमा हो जाएगा। लेकिन क्या क्रैश तो दोस्तों चांसेस कम ही हैं। लेकिन मार्केट क्रैश होता है उसकी बात अलग है। तो बात की दोस्तों जो नए मार्केट लीडर्स अगर इमर्ज होते हैं तो उससे भारतीय एयरटेल अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। और इसका पीछे का दोस्तों उन्होंने लॉजिक भी डिस्कस किया है। ऐसा ही नहीं कि हवा में उन्होंने तीर छोड़ा है। जिस हिसाब से दोस्तों मार्केट में आपको पता है कि डुओपोली क्रिएट हो चुकी है, द इमर्जिंग डुओपोली इन द टेलीकॉम मार्केट एंड अ पॉसिबल सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टैरिफ शुड हेल्प एयरटेल आउट परफॉर्म इन 2021। आपको पता है दोस्तों कि अगर सब ने टैरिफ हाइक किया और उनके रेवेन्यू में बढ़ेंगे। RPU की बात की जाए दोस्तों, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं आपको कितने बार मैंने सिखाया है कि दोस्तों इनकी असल कमाई होते हैं RPU से, कि आपका एक जो यूज़र है कितना आपका एवरेज रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो इनके दोस्तों 162 थे और रिसेंटली दोस्तों इनका पोजीशन के अकॉर्डिंग 200 हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो यही अगर टैरिफ हाइक होता है तो हमें दोस्तों इनका रेवेन्यू भी अप होता हुआ देखने को मिलेगा। और जिस हिसाब से वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूसली अपने कस्टमर बेस को खो रही है, उस हिसाब से दोस्तों आप ये देख लीजिएगा कि इनको बहुत इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों भारतीय एयरटेल सीधा बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। बिकॉज ट्राई का रिसेंटली डेटा आया था सितंबर क्वार्टर में दोस्तों, इन्होंने अच्छा खासा बात की जाए कस्टमर को ग्रैब करके ऐड किया है। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों ये जो एडवाइजरी है इनमें हमें दोस्तों बड़े बड़े जो आउट परफॉर्मर हैं कौन कौन देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते 2021 के लिए बहुत सारे रिसर्चर दोस्तों जो अपने अनुमान दिए हैं। तो भारतीय एयरटेल, TCS, इन्फोसिस, गौरव गर्ग दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल नवीन कुलकर्णी एक्सिस का है। तो आप देखते हैं मैक्सिमम दोस्तों जो बड़े बड़े ब्रोकर है उनका रिकमेंडेशन क्या दिखाई दे रहा है, भारतीय एयरटेल और दोस्तों SBI लाइफ में दिखाई पड़ा ICICI बैंक। और आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, मैंने फ्रेंड्स इन सब को आपको कितने बार बोला है कि इन सब में आप बाइंग करते चले। SBI का बात की जाए दोस्तों, SBI लाइफ, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपको दोस्तों RIL भी देखने को मिल रहा है। तो ये सब दोस्तों पोजीशन होते हैं जो बड़े बड़े एनालिस्ट मापते हैं और वो दिशा को तय करने की कोशिश करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स STFL के टॉप पिक में आप देखेंगे 90% दोस्तों स्टॉक कॉमन होंगे, इन सब स्टॉक में देखिएगा। और इन सबको दोस्तों बात की जाए इनके अकॉर्डिंग तो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? तो दोस्तों जिनमें रैली बहुत ज़्यादा आ गई है तो उसमें थोड़ा सा हमें डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब क्रैश होगा बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये हमेशा एक साइकिल है, कभी आप ऊपर कभी हम नीचे, कभी हम ऊपर कभी आप नीचे, इस तरह दोस्तों चलते रहते हैं बियर्स और बुल्स दोनों भाई हिसाब से। इसलिए आप देखिएगा जो आउट परफॉर्मर होते हैं कभी के कभी अंडर परफॉर्म करते हैं और कभी जो अंडर परफॉर्म होते हैं कभी कभी आउट परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों सब में एक स्टॉक कॉमन है, भारतीय एयरटेल। अभी तक दोस्तों सब एनालिस्ट का टॉपिक बना हुआ है। सिर्फ एनालिस्ट के बोलने से काम नहीं चलता दोस्तों, हमें खुद की एनालिसिस खुद करनी होती है। बिकॉज प्रॉफिट हमारा तो भाई लॉस भी हमारा ही होता है। तो आज की बात की जाए दोस्तों तो हमें 2% की अप्रॉक्स ये देखने को मिल रही है। 500 ह्यूज सपोर्ट के लेवल पे खड़ा है, 485 तक भी जा चुका था, 500 के ऊपर दोस्तों हमें सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो बहुत ही कम है 361, 52 वीक हाई कितना दोस्तों 612। बात की जाए मार्केट कैप की तो भाई दिग्गज है दोस्तों, 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है, बहुतों बैंक से बड़ी दोस्तों मार्केट कैप है। बात की जाए इंडस्ट्री पी 135 की है। जैसे मैंने बताया कि इमर्जिंग डुओपोली होगी दोस्तों, तो अगर एक दो प्लेयर ही रहेंगे मार्केट में तो भाई इंडस्ट्री पी खुद ही बहुत महंगी होगी और इनका वैल्यूएशन दोस्तों भी महंगा होगा। लेकिन इनके पी नहीं है बिकॉज आपको पता है कि एजीआर स्पेक्ट्रम के ड्यू की वजह से दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। यस दोस्तों रेवेन्यू में तो अप है, लेकिन हमें उस भुगतान की वजह से इनके एक्सपेंसेस भी खर्च होते हुए देखने को मिले। तो चूंकि दोस्तों अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन क्या है लॉस पहले से बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। इसीलिए फ्रेंड्स हमें प्राइस टू अर्निंग मिसिंग देखने को मिल रही है। लॉस मेकिंग कंपनी जनरली प्राइस टू अर्निंग मिसिंग ही होती है। डिलीवरी हमें ठीक ठाक ही दिखाई दे रही है। दोस्तों शेयर होल्डिंग अगर आप पैटर्न देखें तो कितना दिग्गज है, आप देख सकते हैं FII और DIA दोस्तों मेन प्लेयर हैं। किसके बाद? तो हमें दोस्तों प्रोमोटर के बाद
मेनली आप देख सकते हैं कि हमें 40% से भी ऊपर का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो आप पकड़िएगा दोस्तों, तो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का स्टेक एफआईए और डीआईए ने लेकर रखा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी के ऊपर एक भी प्लेज की समस्या नहीं है। और एक चीज़, इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों, अभी तक की बात की जाए, पिछले 4 क्वार्टर में अभी तक का स्टेक बहुत ज़्यादा हाई है। आपने देखा कैसे दोस्तों 5% से भी ऊपर इंश्योरेंस कंपनी ने स्टेक उठा के रखा है। और दोस्तों अगर इंश्योरेंस कंपनी बाइंग कर रहे हैं तो ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, बिकॉज वो लोग दोस्तों बहुत दूरदर्शी होते हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रीवियस 4 क्वार्टर से अभी तक दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक सबसे टॉप नॉच वाला है, और आप इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। कंपनी की सेल्स की बात की जाए तो दोस्तों सेल्स में कोई कमतरता नहीं है। आप देख सकते हैं सेल्स दोस्तों कितना बेहतरीन बढ़ रहा है। बात की जाए इनके प्रॉफिट की तो भाई प्रॉफिट मिसिंग है। तो क्यों? तो भाई इनके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए थे भाई, क्योंकि इनके एजीआर के ड्यूज की वजह से। तो अगर दोस्तों आप चाहें तो ऐसी कंपनी को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, ये कंपनी अच्छा करेगी, तो फ्रेंड्स आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस एक बार देखें तो भाई 74,000 करोड़ के रुपीज़, इन करोड़ से दोस्तों ये सब सारी चीज़ नंबर्स मिलियंस में समझ लीजिएगा। तो हमें कितने ह्यूज रिजर्व और सरप्लस देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ओके नाउ दोस्तों, तो हमें ऑल टाइम जो चार्ट है अगर मैं देखूँ उसको मंथली कैंडल पे, दोस्तों ये एक एक जो कैंडल है एक एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है कि एक मंथ में क्या हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोस्तों ये जो 12 कैंडल हैं ये एक साल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा कम से कम 3-4 सालों का जो चार्ट आप एज्यूम कर सकते हैं। तो कैसे फ्रेंड्स अपना ऑल टाइम हाई को हिट किया था, फिर गिरा, आपको एक मौका मिला दोस्तों, उसके बाद फिर से भागा और फिर से अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया। उसके बाद दोस्तों इस लेवल पे मैंने बोला भी था आप बाइंग कर सकते हैं, बहुतों ने किया भी दोस्तों, इवन मैंने भी अच्छा खासा स्विंग ट्रेड का करके पैसा कमाया, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग भी किया, फिर से एंट्री भी किया। तो हमें दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि अभी भी कुछ भागा हुआ नहीं है। बड़े बड़े ब्रोकर्स की बात की जाए दोस्तों तो ये आउट परफॉर्म कर सकता है, मेरी माने तो मुझे भी लगता है दोस्तों 2021 में अगर इनके आरपीओ बढ़ते हैं तो ये ज़रूर आउट परफॉर्म करेगा। और अभी भी लगता है मुझे दोस्तों यहाँ से ये एटलीस्ट 600 से 700 जाने का एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में प्रोजेक्शन कर सकता है। और मुझे लगता है कि अप्रैल मार्च तक ही दोस्तों ये कम से कम अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की ज़रूर कोशिश करेगा, उसको ब्रेक भी करेगा। और फ्रेंड्स अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो हमें 700 की जर्नी देखने को मिल सकती है। तो आप चाहें तो इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि स्टॉक में एक एजीआर का समस्या है, लेकिन जो मैंने बताया इनके फंडामेंटल्स, फ्रेंड्स इनके अर्निंग में कोई डिटोरेशन नहीं हुए हैं। अर्निंग सही तो आराम से आज नहीं तो कल दोस्तों ये एजीआर का भुगतान कर ही देंगे। और इनके पास ह्यूज रिजर्व और सरप्लस है। कैश रिच कंपनी दोस्तों, मार्केट में बहुत ही अच्छी ब्रांड है और जियो को कंप्लीटली टक्कर दे रही दोस्तों। 5G स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो ये भी आराम से उसको अफोर्ड कर लेंगे। प्रॉब्लम हो जाएगा वोडाफोन आइडिया का, तो आप चाहें दोस्तों तो इसको अपने रडार में रख सकते हैं। और 2021 का टॉप पिक दोस्तों एसटीएफएल का मैंने आपको शेयर कर दिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप इट आउट, कोई भी स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।